वेलकम टू विद्या क्लास। विद्या क्लास की जीएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, जीएस के मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप जो नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं हमारे, इनको देखना ना भूलें और हमारे चैनल विद्या क्लास को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। देखिए, आज का मैं जो टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था क्वेश्चन, जो आज क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन यहां पर लगे हुए क्वेश्चन होंगे, उनको मैं आज करा रहा हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से देखिए, एक क्वेश्चन से मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी रखता हूं, करूंगा और जितने ज्यादा बन सकोगे, एक क्वेश्चन कोई भी आएगा उसमें कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके लगा होगा। पहला क्वेश्चन, यानी देखिए स्क्रीन में ध्यान से देखना स्क्रीन पर, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में हमारा जो आंसर होगा वो आपका टिक लगा होगा ऑलरेडी, और उसको पहले तो सोचना है अपने बारे में, यानी जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में सही तरीके से डिटेल में जानकारी देनी है। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लगा है, नीति आयोग कब बनाई गई। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई। नीति आयोग, अब आपका क्वेश्चन आया, पहला ऑप्शन आपका दिया है 1 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन में दिया है 13 अप्रैल 2014 और तीसरा ऑप्शन में दिया है 13 जनवरी 2015 और अगला ऑप्शन दिया है यानी अन्य, यानी इनमें से कोई हो सकता है। तो आपका जो आंसर होगा उसमें क्लिक हुआ आंसर दिया है, जो आंसर है आपका वो है पहला, यानी क्या हो जाएगा, नीति आयोग। अब सबसे पहला आपका दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या आया क्वेश्चन, नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या होता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और नीति आयोग के बारे में स्पेशली आपको टॉपिक लाएंगे, आपका कराएंगे। लेकिन नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो फुल फॉर्म होता है, यानी एन से हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग, देखिए दिख नहीं रहा होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ये फुल फॉर्म किसका होता है, नीति आयोग का होता है। नीति आयोग पहले, ये अभी नहीं नीति आयोग है, नीति आयोग पहले से, यानी जब संविधान हमारा हुआ था उसी समय 1950 में इसका गठन किया गया था। यानी जो नीति आयोग है इसका जो गठन किया गया, अगर क्वेश्चन पूछे नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो जो गठन की बात आती है ये आती है 1950 में, यानी नीति आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना यानी 1950 में हुई। लेकिन ये कैसा निकाय है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे नीति आयोग कैसा निकाय है, बोलेगा संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय, यानी इसका संविधान में उल्लेख किया गया है या नहीं किया है। ऐसा कोई सब्जेक्ट, यानी ऐसा कोई गठन या ऐसा कोई संस्था जिसका संविधान में उल्लेख किया जाए वो कहलाती है संवैधानिक निकाय। जिसका उल्लेख संविधान में न किया जाए वो कैसा कहलाता है, असंवैधानिक निकाय। हम बात करें नीति आयोग की या योजना आयोग, इसका पहले जो नाम हुआ करता था, यानी नीति आयोग का जो पहले नाम हुआ था, पहले नाम योजना आयोग क्या हुआ करता था, योजना आयोग। मेरे भाई याद रखना, योजना आयोग। नीति आयोग का पिछला नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग का ही गठन कब किया गया, 1950 में किया गया। ये ऐसी एक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, क्योंकि कहीं पर भी हमारे संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन हमारी जो 16वीं लोकसभा आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इन्होंने 1 जनवरी, याद रखना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया। इसकी जो याद रखना, इसका जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का जो हर समय अध्यक्ष होता है वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो भी कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं और इसके कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो हमारे आपको नेक्स्ट जो टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे उसमें आपको कराएंगे। तो इसमें जो आंसर थोड़ा सा हम स्लो यानी रिमूव कर रहे हैं जो चीजें हैं, मेन हमें क्या अगले भी क्वेश्चन कराना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है, आपके स्क्रीन में बोर्ड में नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी शुरुआत कब से? बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन की इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन यानी हमारा जो स्वच्छता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यानी 2 अक्टूबर को हमारा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। हमारी भारत सरकार का जो गठन हुआ था, यानी जो 16वीं लोकसभा ने इसने टारगेट रखा था, याद रखना 16वीं लोकसभा ने अपना टारगेट रखा था कि मैं 5 साल में पूरे भारत को क्या कर दूंगा? पूर्णतः स्वच्छ कर दूंगा। तो यानी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे स्वच्छ भारत मिशन कब पूरा हो गया था, तो हमारा जो पूरा हो गया था वो कब हो गया था? 2019 में हमारा स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो गया था। यानी 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हो गई थी और 2 अक्टूबर 2019 को क्या हो गई थी हमारी, यानी स्वच्छ भारत मिशन क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लगा हुआ है वो है इस प्रकार, लोकसभा का उम्मीदवार के लिए होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी अल्पतम आयु पूछ रहा है। जो लोकसभा कैंडिडेट होता है, यानी जो लोकसभा सदस्य चुनाव लड़ता है, उसकी अल्पतम, याद रखना क्वेश्चन आपका ये लगा हुआ है, जो लोकसभा सदस्य है इसकी अल्पतम आयु पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। आपका आंसर दिया है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष आपका ऑप्शन में दिया है। मेरे भाई याद रखना, लोकसभा का जो उम्मीदवार होता है, लोकसभा हमारी जो लोकसभा है, संसद में 2 सदन है, एक है उच्च सदन, एक कौन सा है? निम्न सदन। जो लोकसभा है इसका जो उम्मीदवार की आयु सीमा होती है 25 वर्ष हमारी क्या होती है? लोकसभा सदस्य की आयु सीमा होती है। अब हमारा लोकसभा आया, यानी क्या होती है लोकसभा, कहां से आया? देखिए लोकसभा का जो गठन हुआ था 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा हमारी एक कैसी सदन है? हमारे संसद में याद रखना, संसद के 2 सदन है, संसद में 2 सदन है, क्योंकि संसद का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। देखो कट हो रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन अनुच्छेद यानी 79 से लेकर 122 तक संसद का गठन किया जाता है। संसद में 2 सदन है, एक हमारी कौन सी है? लोकसभा है। कौन सी है? लोकसभा। और एक कौन सी है? राज्यसभा। यानी एक लोकसभा है और एक कौन सी है? राज्यसभा। हमारे 2 ही सदन है। इसे हम बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। इसमें पूछा है लोकसभा जो सदस्य होता है उसकी आयु सीमा कितनी होती है? जो लोकसभा सदस्य होता है आयु जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष। हमारा जो पीएम होता है यानी प्रधानमंत्री होता है, ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री की आयु सीमा होती है वही 25 वर्ष ही हमारा भारत में क्या होती है? प्रधानमंत्री यानी लोकसभा सदस्य की आयु सीमा होती है। जो डिटेल में क्वेश्चन आएंगे वो आपको नेक्स्ट यानी आगे जो आएगा क्वेश्चन उसमें आपको बता दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, गरीबी हटाओ नारे किसके साथ, यानी बोला है गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा बोला है किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी भारत में जो गरीबी हटाओ यानी गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम यानी किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन आपका दिया है महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया यानी उनका नाम जुड़ा हुआ है? दूसरा ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू, यानी क्या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था नारा? तीसरा ऑप्शन में दिया मोतीलाल नेहरू और चौथा जो ऑप्शन दिया वो आपका दिया है इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दिख रहा होगा बोर्ड में, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने ही दिया था। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत जब आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ तो यहां पर गरीबी के लिए बहुत ज्यादा किल्लत थी, यानी लोगों के पास रोटियां नहीं थी, यानी रोटी भी अभियान चलाए गए थे। रोटी भी जैसे लोगों के पास चप्पल पहले नहीं हुआ करती थी, चप्पल भी अभियान, राजीव गांधी का नाम आता है चप्पलों के, यानी बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो इंदिरा गांधी का जो नाम आता है वो गरीबी हटाओ से आता है। किससे आता है? गरीबी हटाओ से आता है। इसके जुड़े हुए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लगा है आप, चलो अब अगला क्वेश्चन जो लगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए के संविधान के समान है? अगला क्वेश्चन जो दिया है यानी भारतीय संविधान का कौन सा
पक्ष, पक्ष मतलब होता है यानी ऐसा कौन सा स्रोत है जो हमने यूएसए के संविधान से लिया है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है मौलिक अधिकार, नेक्स्ट जो ऑप्शन में दे रखा है कानून शासन। क्या हमने मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया है? क्या हमने कानून व्यवस्था कहां से ली है? यूएसए के संविधान से ली है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि हमने नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? यूएसए के संविधान से लिए। और तीसरा लास्ट जो ऑप्शन है दृढ़ संविधान, क्या दृढ़ संविधान हमने यूएसए के संविधान से लिया है? तो जो आपका आंसर है वो हमारा कौन सा है? मौलिक अधिकार। बहुत अच्छा है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं कहां से लिए? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये हमने लिए हैं यूएसए के संविधान से। कहां से लिए? यूएसए के संविधान से लिए। अब देखते हैं यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार ले लिए, लेकिन कौन सा देश ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को बनाया था? वो देश था यूएसए। यूएसए ने 1792 में सर्वप्रथम अपने ही देश में लागू कर दिए थे मौलिक अधिकार। तुमने देखा होगा विश्व का सबसे लघु या मिनी संविधान जो है वो किस देश का है? यूएसए का है। यूएसए में सिर्फ मौलिक अधिकार ही कार्य करते हैं। वहां की सारी जनता किस पर टिकी हुई है? मौलिक अधिकार पर ही टिकी हुई है। भारतीय जैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, लेकिन यूएसए में सिर्फ क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करें, हमने यूएसए के संविधान से लिया है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में बिल्कुल है। तो संविधान में हम देखते हैं कहां पर हमारा उल्लेख है। आपको जाना पड़ेगा भाग नंबर 3 में। भाग तीन क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद अगर पूछे यानी आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 12 से 35 तक यानी मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। अब देखते हैं यानी हमने कहां से लिया? यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो हमारी संख्या अगर बात करें कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या ये हमारी वर्तमान की जो संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। लेकिन इसकी जो पहले वो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। हमारा एक मौलिक अधिकार जो हटा दिया गया वो हमारा कौन सा मौलिक अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि लोगों के पास पहले आय से भी ज्यादा क्या हुआ करती थी? संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं। तुमने देखा होगा इनकम टैक्स के अधिकारी तुरंत छापा मार देते हैं, जिसके पास यानी इनलीगल आय होती है तुरंत क्या उस पर छापा मार देते। यही हमारी मौलिक अधिकार पहले भारतीय संविधान में हुआ करता था। लेकिन हमने कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978 को हमने क्या कर दिया? इसे रिमूव कर दिया। इसे जो हमने रखा है वो कानून बनाकर, क्या यानी ये अब हो गया कानून अधिकार हो गया। अगर पूछे संशोधन करके इसे कहां रखा है तो हमने कानून बनाकर अनुच्छेद नंबर 300 के का में से जोड़ दिया है। किस में जोड़ दिया? अनुच्छेद 300 का में मौलिक यानी जो संपत्ति का अधिकार था इसे हमने जोड़ दिया। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा और देखते हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वर्तमान में। वो देखते हैं कैसे मौलिक अधिकार है। देखिए हमारा अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। फिर इसके बाद यानी राज्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, यानी राज्यों की जो परिभाषा है उसके बारे में बात की गई है। फिर इसका नंबर जो आर्टिकल नंबर आता है वो आता है आपका 13 में मौलिक अधिकार उल्लेख किया गया, क्योंकि हमने आपको बताया 12 से लेकर 35 तक क्या आते हैं? हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 यह कहलाता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी एससी एवं एचसी, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का क्या किया गया? संरक्षण माना गया। यानी संरक्षक, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, बोल देगा प्रधानमंत्री होता है, बोल देगा संसद होती है, बोल देगा राष्ट्रपति होगा और सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो आपका जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, जैसे आपके माता पिता आपके संरक्षक होते हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को रखा गया। यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक रखा गया। जो मौलिक अधिकार है वो हमारे 6 हैं। देखो इधर जल्दी से देखते हैं। अनुच्छेद यानी पहला जो मौलिक अधिकार है वो हमारा कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये आता है अनुच्छेद नंबर 4
14 से लेकर 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक जिसका उल्लेख किया गया है वो है हमारा समानता का अधिकार। जो दूसरा हमारा आता है मौलिक अधिकार, वो हमारा कौन सा आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है 19 से लेकर 22 तक। फिर इसके बाद जो हमारा मौलिक अधिकार आता है, तीसरा नंबर आता है, वो हमारा आता है, कौन सा आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते। आप अगर किसी का शोषण करते हैं तो आपका क्या है? कानून है। यानी कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद आता है 23 से लेकर 24। इसके बाद देते हैं अगला जो मौलिक अधिकार है वो हमारा कौन सा है? चौथे नंबर का आता है, वो हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता। यानी आप किसी भी धर्म के प्रति स्वतंत्र हो, आप कोई भी धर्म मान सकते हो। हिंदू भगवान को मान सकता है, मुस्लिम अल्लाह को मान सकता है। तो हमारा क्या है? ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद आता है 25 से लेकर 28 तक। हमारे 4 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो बचता है इस साइड हम देखो लिखे दे रहे हैं, जो अगला आता है 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार ये आता है अनुच्छेद नंबर यानी 29 से लेकर 30 तक आता है। इसके बाद जो हम देखते हैं यानी छठा जो मौलिक अधिकार आता है वो हमारा कौन सा आता है? छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक अनुच्छेद नंबर 32 उपचारों का अधिकार। डायरेक्ट लिखे दे रहे उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी होगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में ही आपका डिटेल में जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमने सिर्फ बताया मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपका क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया है 13 मार्च, फिर दिया है 24 मार्च और फिर दिया है 24 अक्टूबर और अगला जो ऑप्शन दिया है 15 अक्टूबर। कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, यानी इसकी जो पिछली वीडियो है उसको देखना ना भूलें, जिसके हमने यूनो के बारे में बताया है। इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमारी जो पिछली वीडियो उसको देख ले, उसमें जो हमने बताया है संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में बताया है, उसी से आपको आंसर टिक करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, हम जितने भी वीडियो बनाएंगे उनसे हूबहू क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आएंगे और हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में सारी जानकारी मैं पिछले ही वीडियो में बता चुका हूं, उसको देखना ना भूलिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा कब भंग होती है? यानी जो राज्यसभा होती है वो कब भंग होती है? पहला ऑप्शन दिया है 4 साल बाद, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 6 साल बाद और तीसरा जो ऑप्शन दिया संकट काल में और लास्ट ऑप्शन जो दिया है कभी नहीं। मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा जो होती है वो भंग बिल्कुल नहीं होती। कभी भी राज्यसभा तुमने नहीं देखा होगा, राज्यसभा भंग ही नहीं होती है, क्योंकि जो राज्यसभा ये हमारा कैसा सदन है? एक स्थायी सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें जो यानी नियुक्त होते हैं वो हमारे परमानेंट सदस्य नियुक्त होते हैं। इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ होता है, मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो हमारा होता है यानी सदस्य का कार्यकाल, सदस्य कार्यकाल, सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते रहते हैं, यानी 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट होते हैं, क्योंकि राज्यसभा कैसा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे तुमने देखा होगा लोकसभा हर 5 वर्ष बाद क्या होती है? भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि ये कैसा है? स्थायी सदन है और लोकसभा कैसी है? अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो हमारा इस प्रकार है, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 74 में किया गया है, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बोल रहा है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन में दिया संसद और तीसरा ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन में दिया राज्यसभा।
मंत्रिपरिषद जो हमारी होती है वो हमारे किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो होती है वो हमारी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका ऑप्शन में दिया है तो लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति हमारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। हमारे भारत में 3 प्रकार के मंत्री यानी पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, फिर होते हैं राज्य स्तर के मंत्री, फिर होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इनकी जो मंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखना, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, इनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? याद रखना, विवेकानुसार कभी भी राष्ट्रपति अपनी यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं करेगा। पीएम की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? यानी राष्ट्रपति करता है। इनकी जो शपथ दिलाती यानी शपथ की बात आती है वो कौन दिलाता है? यानी भारत का राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाते हैं। तो हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट यानी क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट